Morning student, class 8. Today we have to see chapter number 1. Some topics are still left. पिछले क्लास में मैंने कुछ टॉपिक्स को बताया था कि इंट्रोडक्शन से लेकर बेनिफिट्स के बारे में. सो वी विल कैरी ऑन दैट चैप्टर एंड आई होप आप पिछली क्लासेज में भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को समझे होंगे. सो फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्यूटर के इनको इंट्रोड्यूस कैसे करना है. यू हैव टू इंट्रोड्यूस मीन्स हाउ आईपीओ साइकिल विल वर्क. फिर बेनिफिट के बारे में हम लोग बात करेंगे. देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैसे हार्डवेयर को मेंटेन करते हैं. और एर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन वेयर, इट्स अ न्यू कंसेप्ट विच वी विल स्टडी. सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. सो द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पे एज यू सीन, जैसा आप लोग देख रहे हैं, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू. इट एक्सेप्ट डेटा, मैनिपुलेट द डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स एंड देन प्रोड्यूस रिजल्ट एज अ आउटपुट एंड फाइनली इट सेव्स for result for future use. So the complete scenario, the complete process is called IPO cycle. So computer is what it accept input. What will be the input? Input will be the data, and data will be anything that must be alphabet, small letter, capital letter, numbers 0 to 9 and special character, and it may be image, sound, that may be data. And whenever we input data, it will be processed according to the instruction given by us. जो हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में ये प्रोसेस होता है. एंड इट्स मैनिपुलेट और ये मैनिपुलेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होता है. अब जैसे मैंने 2 नंबर दे दिए 5 and 6, और मैनिपुलेशन के लिए मैंने एडिशन का सिंबल दे रखा है, प्लस का सिंबल दे रखा है. देन व्हाट इट विल डू, इट विल ऐड बोथ नंबर. सो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों नंबर को ऐड करेगा. तो ये रूल कौन बताएगा, ये प्रोसेसर बताता है. किसको बताएगा, इनपुट डिवाइस को लेके वो प्रोसेस करता है. एंड फाइनली इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज 5 + 4 9 एंड डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन. एंड इफ़ यू वांट टू सेव दिस रिजल्ट, यू कैन सेव इट फॉर फ्यूचर यूज. बाद में देखने के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं. तो मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इज डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट विच कैन इंक्लूड वर्ड, नंबर्स, इमेज एंड साउंड्स. कंप्यूटर मैनिपुलेट एंड प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन एंड इट क्रिएट इंफॉर्मेशन. तो डेटा सभी को पता है, इट्स अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट. जो भी अल्फ़ाबेट आपको कहीं भी दिखता है दैट इज़ कॉल्ड डेटा. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डेटा आपके लिए यूजफुल होता है. सो जो आपके लिए यूजफुल होगा मीन्स वंस इट विल बी प्रोसेस्ड बाय प्रोसेसर देन इट इज़ यूजफुल फॉर यू. तो जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा तब तक आपके लिए यूजफुल नहीं होगा. और जो यूजफुल हो जाएगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा एंड दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. एंड प्रोसेस क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज डन बाय प्रोसेसर. एंड इट द मेन जॉब ऑफ प्रोसेस कंप्यूटर इज टू प्रोसेस डेटा और आउटपुट में कन्वर्ट करना इसका मेन प्रोसेस है. स्टोरेज, जब भी हम डेटा को सेव करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड स्टोरेज. और कंप्यूटर ऑफन स्टोर्स डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज. सॉफ्टवेयर, collection of related instruction organized for a common purpose is referred to as software. We cannot touch. And hardware, it's a mechanical components of computer system that makes computer system. Means कई parts होते हैं जो मिलकर एक computer system डिज़ाइन करते हैं, that is called hardware. like keyboard, printer, mouse, speakers. and user कौन होता है, the person who use computer is called user. देन बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या बेनिफिट्स हैं. तो बेनिफिट्स के बारे में हम लोग ने बात किया था कि घर पे हम लोग कैसे कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, किस पर्पज़ में यूज कर सकते हैं. तो इट्स ऑलरेडी नोट दैट वी कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक और रेडियो ब्रॉडकास्ट, वॉच वीडियोज़ एंड मूवीज़. तो मूवीज़ देखने के लिए, वीडियोज़ देखने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए, मैगजीन पढ़ने के लिए, स्टोरी शेयर करने के लिए, फ़ोटो को हम रीटच कर सकते हैं, मतलब उसे और इन्हेंस कर सकते हैं. सो इन सब कामों के लिए हम घर पे कंप्यूटर यूज कर सकते हैं. कंप्यूटर
अवेलेबल कंप्यूटर इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म, जैसे आपके हाथों में मोबाइल फ़ोन के तौर पे यूज हो सकता है, डेस्कटॉप यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं। ऑफिस में किस पर्पज़ के लिए यूज होगा, तो ऑफिस में हमेशा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज होता है, जैसे ईमेल मैसेज हो गया, मेमोज हो गया, लेटर्स हो गया, कैलकुलेट पेरोल मतलब सैलरी जनरेट करने के लिए हो गया, इन्वेंट्री कोई भी सामान बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है तो उसके लिए इनवाइस जनरेट करना, उसे ट्रैक करना, इन सब के लिए भी यूज कर सकते हैं। स्कूल में किसके लिए यूज करते हैं, तो टीचर्स कंप्यूटर को क्लासरूम स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए, और स्टूडेंट भी एज इट इज़ यूज कर सकता है उसे वीडियो को सुनने के लिए, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। बैंक्स में कंप्यूटर का यूज एज ए ATM यूज कर सकते हैं। ATM में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम विल provide you as an interface that you can withdraw your money or deposit your money, that is anywhere and anytime. That's why it is called automated teller machine. ग्रोसरी स्टोर पे एज यू सी एट ग्रोसरी स्टोर आप अपने परचेज को ट्रैक कर सकते हैं, अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप स्टॉक को भी ट्रैक कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट पर्पज़ से हम लोग गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, वीडियो कंपोज कर सकते हैं, फोटोग्राफ को हम लोग एडिट कर सकते हैं। देन पीपल यूज कम्युनिकेशन एज अ सोर्स ऑफ कंप्यूटर एज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज किसके लिए होता है, कम्युनिकेशन के लिए होता है। जैसे व्हाट्सएप है या जूम ऐप है, इसको हम कम्युनिकेशन के पर्पज से यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग ने बात किया था। दैट इज स्पीड, क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्पीड क्या होता है कि इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, तो किसी भी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इट्स अ वन मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज टू स्पीड। क्वालिटी, इसका क्वालिटी हमेशा हाई क्वालिटी होगा, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के कंप्यूटर की जो ड्राइंग होती है हमेशा हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स की होती है। आप होर्डिंग्स पोस्टर्स देख रहे होंगे, आज के नाउअडेज चुनाव आ रहे होंगे तो चुनाव में आप होर्डिंग्स पोस्टर्स देख रहे होंगे, तो उसमें क्वालिटी डिपेंड करता है कि अगर ब्लैक एंड वाइट निकला है या कलर निकला है, फ्लैग्स पे निकला है, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर उतनी अच्छी पेंटिंग की जाए या ड्राइंग की जाए तो उतनी अच्छी नहीं होती है। दैट्स वाई वी कैन यूज कंप्यूटर फॉर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। रिलायबिलिटी का क्या सेंस है, तो जो भी कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो एक्यूरेट होता है। एवरी टाइम्स इट वुड बी रिलायबल एंड एक्यूरेट। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन मॉडर्न कंप्यूटर आर रिलायबल बिकॉज दे हैव अ लो फेल्योर रेट। उसका फेल्योर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाई रिलायबिलिटी ऑफ कंपोनेंट्स इनेबल अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंस रिजल्ट। तो रिलायबिलिटी का मतलब वो कभी फेल्योर बहुत जल्दी नहीं होते हैं, इट्स वेरी फ्यू चांसेस टू फेल्योर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। और इससे क्या होता है, उसकी कंसिस्टेंसी, रिजल्ट की कंसिस्टेंसी 100% हो जाती है। कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स बाय इटसेल्फ। रिलायबिलिटी का मेन मतलब है कि कंप्यूटर कभी खुद से गलती नहीं करता है, और गलती नहीं करेगा तो फेल्योर नहीं होगा, और फेल्योर नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट का कंसिस्टेंसी हमेशा बना रहेगा। देन स्टोरेज कैपेबिलिटी, जैसे आपको कोई भी चीज़ याद करने के लिए दे दिया जाता है तो 2, 3, 4 इससे अधिक याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और स्टोरेज कंप्यूटर में क्या है, फ्यूचर यूज के लिए आप पूरा 1 TB का हार्ड डिस्क आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब दैट डिपेंड्स ऑन यू कि कितना आपने हार्ड डिस्क रखा है अपने सिस्टम में और उसको कैसे आप यूज करते हैं। देन वर्सेटैलिटी मीन्स रिपीटेटिव जॉब परफॉर्म कर सकता है, और एक साथ कई तरह के जॉब परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। दैट इज कॉल्ड वर्सेटैलिटी। It can work in the areas where the human brain cannot manage. For example, noticing the motion of very fast moving object. They can also work with different types of data and information like graphics, audio, visual, characters, etc. कंसिस्टेंसी, अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर लो फेल्योर रेट रहता है तो आउटपुट कंसिस्टेंसी हमेशा ज़्यादा होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करना। जैसे 2+2 हमेशा कर रहे हैं तो हमेशा 2+2 का आउटपुट हमेशा कंप्यूटर में 4 होगा। इसी तरह से किसी बड़े नंबर का अगर हम आउटपुट कर रहे हैं तो हमेशा सेम आउटपुट जनरेट होता है। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि पहली बार में कुछ और रिजल्ट आया, दूसरी बार में आउटपुट चेंज हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। अगर ऐसा होता है दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। कम्युनिकेशन, अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया था कि कंप्यूटर का यूज कम्युनिकेशन के लिए सबसे अधिक होता है, जैसे वीडियो चैट, लाइव चैट,
की पर्पज़ से हम लोग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, और अगर हम कम समय में अधिक काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जबकि ह्यूमन बीइंग में ये मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर आर यूज्ड एट वेरियस लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। Their use depend upon the nature of decision and the level of management. It essential because and government decision, the manager need to take into account a variety of financial, graphical, logistical and other factors using problem solving techniques. तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ऑलरेडी एल्गोरिथम बेस्ड हम लोग बना रखते हैं, जिससे किसी भी प्रॉब्लम में डिसीजन मेकिंग में ये बहुत हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है कंप्यूटर। तो कई बार हम डिसीजन मेकिंग के तौर पे भी कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग डिसीजन नहीं ले पाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। फास्टर कम्युनिकेशन स्पीड, तो अभी हम लोग स्पीड पढ़े ही थे, तो अगर हमारी स्पीड फास्ट होती है तो हमारा मैसेज जल्दी कन्वे हो जाता है। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन को कैसे शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट, कोई भी ग्राफिक्स हो गया, एक्सेल शीट हो गया, इमेज हो गया, वीडियोज होगा, तो इतनी चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्यों इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि कंप्यूटर हैव रिड्यूस द यूज ऑफ पेपर बिकॉज इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर एंड रिट्रीव थ्रू द डिजिटल मीडियम। तो डिजिटल मीडियम में होने की वजह से हम इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट यू कैन डू विथ कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि घर पे आप कैसे यूज कर सकते हैं, ऑफिस में कैसे यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज़ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ों को हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अपडेट योर नॉलेज। अपडेट योर नॉलेज में क्या इन्फॉर्मेशन है। अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम as it is not a single machine but a collection combination of many devices which works together to perform a task। अभी हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था कि कंप्यूटर को एक कंप्यूटर सिस्टम कब कहते हैं, जब सारे इसके पार्ट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं और इंटीग्रेट होकर किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। और कंप्यूटर वर्ड पहली बार 1613 में यूज हुआ था किसी भी कैलकुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड चार्ल्स बेबेज इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर एज ही इन्वेंटेड अ मशीन दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। कब उन्होंने डिजाइन किया था? 1833 में, 1833 में। दैट इज बेस्ड ऑन IPO साइकिल। सो दीज आर द सम अदर बेनिफिट्स। क्या क्या कंप्यूटर में कर सकते हैं? क्रिएट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार सिस्टम पे बताया था जब जूम ऐप पे क्लासेस लग रही थी। फाइनेंस, चेक योर फाइनेंसेज, तो कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, फाइनेंस चेक कर सकते हैं। रिसर्च कर सकते हैं, वर्क विथ नंबर के साथ काम कर सकते हैं। शेड्यूल योर टाइम, कोई भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी अपकमिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, इवेंट, मीटिंग के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए हम ऑलरेडी रिमाइंडर डाल सकते हैं और एट दैट टाइम दैट विल रिमाइंड अस अबाउट दैट शेड्यूल, अबाउट दैट इवेंट। देन टीचिंग पर्पज से यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज कंप्यूटर टू हेल्प इन एजुकेशन चिल्ड्रन बाय यूजिंग दोज प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू असिस्ट चिल्ड्रन इन रीडिंग, ड्राइंग, लर्निंग मैथ्स एंड साइंस। जैसे बायजूज ऐप है और इस तरह के बहुत से ऐप हैं। वाइट हैट, जूनियर कोडिंग है, ये सब क्या है? अट्रैक्टिव फीचर्स हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं पढ़ने में, ड्राइंग में, लर्निंग में, चैटिंग में। कीप इन टच, आप एक दूसरे के टच में रह सकते हैं, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू। बाय एंड सेल, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। क्रिएट आइटम्स, यू कैन यूज योर कंप्यूटर टू क्रिएट योर ओन ग्रीटिंग कार्ड, ड्रॉ पिक्चर्स, मैनिपुलेट डिजिटल फोटो, एडिट डिजिटल मूवी, रिकॉर्ड साउंड एंड कंपोज म्यूजिक। प्ले मीडिया, कोई भी हम DVD CDs को प्ले कर सकते हैं अगर हमारे पास DVD राइटर होता है या DVD प्लेयर होता है। गेम खेल सकते हैं जैसा आप सभी लोग खेलते हैं। अब आते हैं हम लोग ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे कर सकते थे। अब कंप्यूटर कैसे काम करता है? दैट इज कॉल्ड IPO साइकिल। कंप्यूटर कैरी आउट processes using instruction which are the step that tells the computer how to perform a particular task. For this, computer does 4 jobs. A computer input data, process it, display the output as information and store it. Some people refer to the series of input, process, output and storage activity as called
इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो इनपुट हम हमेशा कीबोर्ड से देते हैं, प्रोसेसर प्रोसेस करता है, आउटपुट मॉनिटर पे देखते हैं और स्टोर हार्ड डिस्क पे करते हैं। दैट्स वाई ये डायग्राम बनाया गया है। अब उसी के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया है। इनपुट, व्हाट विल बी द इनपुट डिवाइसेज दैट इज कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। प्रोसेस, CPU is also called processing unit, and processing means treating the data according to instruction and changing it in the form of information। तो हमेशा डेटा को उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्रीट करना और उसे इंफॉर्मेशन में चेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। If you want to add two numbers, say 4 and 7, then enter these numbers and instruction in the computer through the input device. The computer will process this and give the result 11 as information। तो मैंने शुरू में बताया था कि ऑपरेटर क्या करेगा, ऐड करेगा, जो भी जैसा भी ऑपरेटर होगा that will show you the result। Now output device, monitor, printer and speaker। कैसे है आउटपुट डिवाइस? कोई भी प्रोसेस हम करते हैं तो उसका रिजल्ट सीधे हमारे आउटपुट पे मिलता है, और उसको अगर हम प्रिंट में रखते हैं, हार्ड कॉपी में रखते हैं, तो प्रिंटर से हम प्रिंट कमांड दे देते हैं और प्रिंटर से मुझे पेपर पे उसका हार्ड कॉपी मिल जाता है। सो दैट इज ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। एंड स्पीकर, जब भी हम कुछ साउंड प्ले करते हैं तो उसकी आवाज़ हमें स्पीकर से सुनाई देने को मिलती है। तो ये जो स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट। स्टोर कैसे करते हैं? हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू मेंटेन हार्डवेयर। हार्डवेयर कैसे मेंटेन करते हैं? टुडे द मोस्ट ऑफ अस नोन हाउ टू यूज कंप्यूटर बट आर द फॉर टेकिंग गुड केयर ऑफ इट। इट विल सेट दैट गुड टेक केयर it will said that take good care of your computer and it will take good care of you। means if you आप अपने कंप्यूटर हार्डवेयर की देखभाल करेंगे तो वो आपकी देखभाल करते हैं। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कीप योर कंप्यूटर हेल्दी एंड इन गुड इन वर्किंग कंडीशन। सम यूजफुल टिप्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी कीप योर कंप्यूटर हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो कुछ टिप्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को हेल्दी, वेल्दी और वाइज रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि एक बार कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है तो आपके हेल्थ इश्यूज़ को भी बढ़ा सकती है, आपके वर्किंग कंडीशंस को भी इफ़ेक्टिव कर सकती है। इफ़ेक्टिव मतलब ख़राब भी कर सकती है, और इफ़ेक्टिव उसे हम जो उसमें प्रॉब्लम है उसे दूर करके उसे और इफ़ेक्टिव मतलब अच्छा भी बना सकते हैं। सो जब हम ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करते हैं, देन we can make our computer faster, long lasting and give optimal performance। maintaining our computer involve keeping your computer physically clean। keeping your computer physically clean कैसे करते हैं? तो किसी भी कॉटन के कपड़े में हम लोग सैनिटाइज कर सकते हैं जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। Most people don't know how to properly clean their computer। Some people never clean their computer at all। Dust built on your monitor, mouse and other accessories can cause problem। By cleaning your computer regularly, you can help to keep it working and avoid expensive repairs। The problem caused by dust are, तो डस्ट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ दिए हुए हैं, लेट्स सी। Dust can slow down the airflow inside your computer system, unit or computer case। तो डस्ट क्या कर सकता है? एयर फ्लो को स्लो डाउन कर सकता है, धीमा कर सकता है, जिससे आपका कंप्यूटर हीट होता है। विच कैन रेज द कंप्यूटर टेम्परेचर टू डेंजरस लेवल। और टेम्परेचर क्या होगा? डेंजरस लेवल पर जा सकता है, और कंप्यूटर के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है? आपका डेटा ही लूज हो सकता है। तो डस्ट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एयर फ्लो का, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एयर फ्लो स्लो डाउन हो जाता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ सकता है और आपके डेटा लॉस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर फेलियर होता है, सिस्टम फेलियर होता है, तो डेटा लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। डस्ट कलेक्टेड योर मॉनिटर कैन कॉज आई स्ट्रेन, स्पेशली इफ़ यू स्पेंड लॉन्ग आवर्स वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर एवरी डे। अगर आप कंप्यूटर पे ज़्यादा देरी तक काम करते हैं तो जो डस्ट आपके मॉनिटर पे होता है वो आपके आई में प्रॉब्लम हो कर सकता है, और आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू हैव स्टैंडर्ड कंप्यूटर मॉनिटर CRT, स्प्रे ग्लास क्लीनर ऑन इट एंड वाइप इट डाउन विथ अ लाइन फ्री क्लोथ्स। इफ़ यू हैव अ फ्लैट स्क्रीन LCD, वाइप इट डाउन विथ अ ड्राई क्लोथ।
तो दे रहा है अगर आपके पास CRT मॉनिटर है तो आप ग्लास क्लीनर से स्प्रे कर सकते हैं और उसे वाइप आउट कर सकते हैं, और LCD मॉनिटर है तो ड्राई क्लॉथ से आप उसे वाइप आउट कर सकते हैं। LCD screen is still dirty, you can put the cleaning spray on the cloth and then wipe to remove dirt and smudges। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जिससे आप डस्ट और स्मज को अपने मॉनिटर से हटा सकते हैं। वाइप योर सिस्टम यूनिट विथ अ ड्राई क्लोथ्स एवरी डे। इफ़ योर सिस्टम यूनिट स्टिल remain dirty, you can put the cleaning spray on the clothes, then wipe it to remove dirt and smudges। तो हमेशा आप पर डे एक अपनी आदत में रखिए कि कंप्यूटर को साफ़ करना है, क्लीन करना है, जिससे डस्ट ना बैठे। अब अपने कीबोर्ड को कैसे आप साफ़ कर सकते हैं? तो कीबोर्ड को हमेशा जैसा रूल होता है कीबोर्ड को उल्टा करते हैं, डस्ट झाड़ते हैं, और डस्ट कीबोर्ड कैन कॉज योर कीबोर्ड नॉट टू वर्क प्रॉपर्ली। कई बार कोई की आप प्रेस करते हैं और की काम नहीं करता है, या बहुत लेट प्रेस करने पे होता है, या मतलब हैवी प्रेस करने के बाद होता है। डस्ट, फूड पार्टिकल्स एंड अदर पार्टिकल कैन गेट स्टक अंडरनीथ द की। और ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ डस्ट पार्टिकल आपकी की के नीचे बैठ जाते हैं, विच कैन स्टॉप इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। द फॉलोइंग स्टेप्स आर द बेसिक क्लीनिंग टिप्स दैट विल हेल्प यू टू कीप योर कीबोर्ड क्लीन। अनप्लग द कीबोर्ड फ्रॉम द USB पोर्ट। तो सबसे पहले काम क्या करना है? अपने USB पोर्ट से कीबोर्ड को अनप्लग कर देना है। देन टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन एंड जेंटली शेक इट, रिमूव द डर्ट्स एंड डस्ट बिटवीन द की। तो कीज के बिटवीन में जो डस्ट है उसको शेक करके हम रिमूव कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कंप्रेस्ड एयर टू क्लीन बिटवीन द कीज। मॉइस्चर कॉटन क्लॉथ और पेपर टॉवेल विथ रबिंग लिक्विड एंड यूज इट टू क्लीन द टॉप ऑफ द की। फिर आप उसे सीधा करके किसी कपड़े से उसे क्लीन कर सकते हैं, एक बार ड्राई क्लॉथ से, देन उसके बाद से उसको स्प्रे करके आप डस्ट क्लीन कर सकते हैं। इफ़ यू एक्सीडेंटली स्प्लिट लिक्विड ऑन द कीबोर्ड, क्विकली शट डाउन द कंप्यूटर, अनप्लग द कीबोर्ड फ्रॉम द पोर्ट एंड देन टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन टू अलाउ द लिक्विड टू ड्रेन आउट। ये दिखा रहा है कि अगर आपका कोई भी लिक्विड